डॉक्टर विक्रम चौरसिया। विक्रम जी, आज यहाँ खड़गे नगर आप लोग चक्का जाम है, क्या रीजन है, क्यों जाम है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज युवाओं का सुरक्षा का किसी को ध्यान नहीं है, वो भी उस युवा का जो ISPCS जैसे एग्जाम की तैयारी करता है और देश के कोने कोने से आता है और सबसे अधिक रेवेन्यू युवा से मिलता है। और उस युवा की सुरक्षा के लिए न शासन न कोचिंग माफिया, मैं माफिया बोल रहा हूँ, ये लोग कोई सुरक्षा का प्रबंधन नहीं करते हैं। और आवाज उठाओ तो झूठी मुकदमा और उसके बाद लाठियां बरसाने की प्रयास करते हैं दबाने के लिए आवाज। आपको पता होगा कि 5-6 दिन पहले नीलेश राय भाई जो IAS का मेंस देना था उसको, और वो मारा गया था, फिर भी शासन से लेकर कोचिंग तक किसी ने सबक नहीं लिया, उनकी दिमाग नहीं काम की। पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वो पढ़ाते हैं, ड्यूटीज पढ़ाते हैं, आर्टिकल जब ड्यूटीज की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं, तो हम तो अपना कर्तव्य फॉलो कर रहे हैं। हम गांव-गांव से हमारा युवा साथी आता है, कोई माँ के गहने बेचकर, कोई खेती बाड़ी बेचकर, कोई लोन लेकर, हम तो अपना फॉलो करते हैं। जितना फीस मांगते हैं हम देते हैं, थोड़ी फीस कम होती है तो कहते क्या है कि हम नहीं एडमिशन ले सकते, ID अभी इशू नहीं कर सकते। तो जब आप हमसे लाखों रुपए फीस लेते हो तो हमारा सुरक्षा का प्रबंधन कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी है? यही भंडारी बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी, हमारा युवा साथी आपको पता होगा कि 5 मंजिला से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हुआ था। और मैं उस वक्त रिक्वेस्ट किया था, यही जितेंद्र मीणा सर रेसिपी थे, मैं इनसे उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर एक ऐसा कोशिश कीजिए कि जब तक हम छात्रों के सुरक्षा का मानक प्रॉपर नहीं बन जाएगा तब तक कोचिंग लाइब्रेरी खासकर जो बेसमेंट में है उसको मत चलने दीजिएगा। वो बोले विक्रम हम अपने तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन 7 दिन के बाद फिर चलने लगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये माफियाओं का इतना बड़ा नेक्सस होता है, ये फिर स्टार्ट करेंगे, हमारा भाई फिर मारा जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, वर्धमान मॉल जहाँ IAS के मेंटरशिप में मैं भी बैठता था, वो इतना जर्जर है सर। आज आप लोग की मांगे क्या है? दिल्ली से मांगे तो ही सर रख रहा हूँ कि जब तक सरकार 2 करोड़ रुपए, जब तक देखिए जो मारे गए हैं उनको मुआवजा से तो उस माँ बाप के आत्माओं को नहीं सहती, 2 करोड़ चलो सरकारी ठीक है। लेकिन हमारा कहना है अब आए समय में हमारा कोई साथी मारा ना जाए, और जब तक NOC ना मिल जाए, प्रॉपर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस ना फॉलो करें, उस कोचिंग उस लाइब्रेरी को न चलने दें। जिस तरीके से रूम के रेंट बढ़ जाते हैं बच्चों के, जिस तरीके से क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले जिस तरीके से मोबिलाइज करके बुलाते हैं, आजकल वो गुरु नहीं दिख रहे हैं जो रील में आके बताते थे कि ऐसे करोगे तो ऐसे IAS बनोगे, फिर तुम्हारे पास ये गाड़ी होगी, ऐसे एंट्री करवाते हैं। वो एक भी गुरु एक शब्द नहीं बोलने गए, चाहे विकास त्रिवेदी हो, चाहे खान सर हो, और चाहे ओझा बाबा हो। मैं बाबा बोल रहा हूँ, उस बाबा ने एक शब्द नहीं बोला। ऐसे बाबा है, जब इन लोगों से हम मिलते हैं नए नए छात्रों से, क्या बोलते हैं छात्र लोग कि हमारे तो आइडियल है विकास भी, उनके सामने मत बोलो उनके बारे में कुछ। अरे एक शब्द नहीं बोला यार, हम कैसे बोलेंगे? इसको कोचिंग माफिया है, ये सिर्फ बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, अब फिल्में बनाएगा, फिल्में बना के मोटिवेट करेगा। कब तक रीस्टार्ट? हमारा भाई मारा जा रहा है और तुम रीस्टार्ट कर रहे हो। इसमें शासन के साथ साथ कोचिंग माफिया दोनों को मैं कहता हूँ छात्रों के बीच में भेजो, पब्लिक प्लेस पर हैंग करो। 1-2 लोग इंडिकेशन हैंडीकैप्ड हो, 1-2 लोगों को अगर हमने हैंग कर दिया पब्लिक प्लेस पर, शासन भी सुधर जाएगी और इसके साथ साथ कोचिंग माफिया भी समझ जाएंगे। अब आप पूछेंगे कैसे बोल रहे हो, मैं आपको बता दूं, मेरे को कई बार धमकियां मिल रही है। अभी जब हम लोग नाले से आ रहे 2 पुलिस वाले पकड़ लिए, बोले यही कर रहा है। अरे हम अपने भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं यार, हम अपने भाइयों के लिए आवाज। क्या चाहते हो? जो माँ बाप के धड़कने हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो ऐसे ही मारा जाए और तुम हमें डराओ, धमकाओ, झूठी केस लगाओ हमारे ऊपर और हमें जान से मारने की धमकियां दो और इन माफियाओं को तुम संरक्षण दो। कहाँ भेज दिए हो? एक भी माफिया नहीं दिख रहा है आखिर में। तो आखिर में हमारा सवाल एक है कि आखिर कब तक हमारा साथी मारा जाएगा, कब तक मारा जाएगा? क्या हम अपने जस्टिस के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? ये बताइए। धन्यवाद आप लोगों का कि आप मीडिया चौथा लोकतंत्र जगी है, नहीं तो ये भी तो मरी होती, कौन सुनता था हमारे युवाओं की आवाज को। धन्यवाद।